आप सबको जय मसीह की। आज बताऊंगी मैं कि जब यीशु मसीह हमें पृथ्वी पर लेने आएगा तो उस समय क्या होगा। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं और वचन ऐसा बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तुरही फूकी जाएगी और जो मुर्दे हैं वो पहले जी उठेंगे और इसके बाद जो हम लोग हैं वो बदल जाएंगे। हालेलुया। तो आज हम इसी विषय में देखेंगे कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमारे साथ क्या होगा और हम किस आशा के लिए जी रहे हैं। हमारे जीवन में एक ही आशा है कि हम ऐसे बने कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आए तो हम उठा लिए जाएं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों उसका 15 का 20 वचन कहता है कि परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। हालेलुया। मतलब क्या है इसकी, यदि हम आगे पढ़ते हैं इसके पीछे 12 वचन से यदि पढ़ते हैं तो वहाँ पे वाद विवाद हो रहा है। वहाँ पे कोई ये बोल रहा है कि यीशु मसीह जी उठा और कोई बोल रहा है यीशु मसीह नहीं जिया। तो पौलुस इस बात को बोल रहा है कि यदि यीशु मसीह नहीं जिया तो फिर हमारा सब कुछ व्यर्थ है, हमारा मसीह को मानना व्यर्थ है, हमारा उसमें चलना व्यर्थ है और हमारे दुख उठाना व्यर्थ है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। हालेलुया। तो हमें ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो मुर्दे में से जी उठे तो हम भी मुर्दे में से जी उठेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे 21 वचन क्या कह रहा है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। हालेलुया। हमारे जीवन में मृत्यु कब आई? हमारे जीवन में शुरू से मृत्यु नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह ने जो यहोवा पिता ने सब कुछ बहुत अच्छे से बनाया था। उसने जब सृष्टि की रचना की उसने सब कुछ अच्छे से बनाया और हमें तो उसने अपने स्वरूप में बनाया। और जब हमें उसने अपने स्वरूप में बनाया तो वो यही चाहता था कि हम उसकी आराधना करें और उसकी इच्छा को पूरा करें। लेकिन हम इस कहानी को जानते हैं कि जब हव्वा को शैतान ने बहका दिया और हव्वा ने आदम को, तो इस तरह से उन्होंने फल खाया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, जिसकी वजह से हमारे जीवन में मृत्यु प्रवेश कर गई। तो क्या है कि अब उस मृत्यु के लिए हमें उसमें से निकालने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह आया। हम सभी जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से जिंदा हुआ और वो कहता है कि मैं आने वाला हूँ और मैं तुम्हें भी जिंदा करूँगा। हालेलुया। इसलिए वचन कह रहा है कि यदि मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा ही जीवन आया। आदम के द्वारा मृत्यु आई है तो यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में जीवन आया है। हालेलुया। तो कह रहा है 22 वचन कह रहा है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। सच्ची बात है, आदम में हम मर गए हैं लेकिन हम मसीह में जिलाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक छोटा सा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है उसने पाप किया, लेकिन पाप जो है उसके अंदर उसके डीएनए में उसके माँ बाप से ही आ जाता है। और माँ बाप में कहाँ से आए? वो उसके माँ बाप से आ जाता है। तो जो पूर्वज वो हमारा आदम हुआ और उस आदम से ही हमारे जीवन में ये आता रहा। तो इसी तरह से जब हम प्रभु यीशु मसीह को मान लेते हैं तो क्या होता है, उसका जीवन हमारे जीवन में बहना शुरू हो जाता है और हम क्या करते हैं कि परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बदलते जाते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और हम उसको मानते हैं तो हम भी जिलाए जाएंगे। हालेलुया। तो 23 वचन क्या कह रहा है, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके बाद अंत होगा। हालेलुया। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ और उसके बाद आने पर जब मसीह आएगा तो हम लोग जो प्रभु को मानते हैं हम उठा लिए जाएंगे। और इसके बाद क्या होगा? फिर अंत होगा। लोग कहते हैं दुनिया खत्म होने वाली है। दुनिया इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन दुनिया में ख़त्म होने के चिन्ह जो है वो दिखाई देना शुरू हो गया है। क्योंकि यहाँ पे जो वचन कहता है वो वचन की बातें जो हैं वो क्या है कि अब दिखाई देना शुरू हो गया है। लड़ाइयाँ लोगों में शुरू हो गई हैं। लोग एक दूसरे को नहीं समझते हैं। किसी को कहीं मारा जा रहा है, किसी को किसी तरह से मारा जा रहा। ये क्या है कि ये जो है परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी पर से मेल मिलाप को उठा लिया गया। तो ये ऐसा ही दिख रहा है कि मेल मिलाप, अपने ही लोगों पे भरोसा अब नहीं रहा।
नहीं पता कि अपने ही लोग क्या कर देंगे। हालेलुया। हम बहुत न्यूज़ में सुनते हैं कि अपने ही लोग अपने लोगों को मार देते हैं, उनके अंदर कोई दया नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी पर से मेल मिलाप को उठा लिया जाएगा। हालेलुया। तो हमें क्या बड़ा सावधान हो जाना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहला फल वो है, 24 वचन कह रहा है, इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। सारा राज्य, सारा अधिकार वो परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। कह रहा है, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम वैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। यीशु मसीह का वैरी कौन है? मृत्यु है। क्यों? प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है, हमारा यहोवा पिता, हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। शैतान ने तो आदम और हवा को बहका दिया और मृत्यु को लेकर आया, लेकिन हमारे पिता ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। उसने हमें प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, और यीशु मसीह ने क्या किया कि अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान देकर उसने हमें क्या किया? मृत्यु को उसके हाथों से छीन लिया और हमें आज़ाद कर दिया। हालेलुया। अब मृत्यु का अधिकार हम पर नहीं रहा, क्योंकि शैतान का अधिकार अब हम पर नहीं है, लेकिन केवल उन लोगों पे जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, स्थिति आज भी ऐसा ही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जीवन और मृत्यु मैंने तुम्हारे आगे रख दिया, तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या चुनाव करते हो। परमेश्वर किसी के जीवन में ज़बरदस्ती नहीं आता है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर आज आप लोगों को बुला रहा है। आप परमेश्वर पे विश्वास रखें, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखें, उस पे भरोसा रखें, क्योंकि बाइबल का एक एक वचन जो है वो सत्य है और वो बातें अब हो रही हैं। हालेलुया। तो जो भी परमेश्वर को ग्रहण करना चाहता है, वो प्रभु यीशु मसीह को पुकारे, और परमेश्वर आता है और जीवन को देता है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है, आदम के द्वारा जो है वो मृत्यु आई, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में जीवन आया। इसी का 49 कहता है, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हालेलुया। यहाँ पे एक बहुत गहरी बात लिखी हुई है कि जैसे हम जानते हैं, हमें क्या बोला गया है कि हम मिट्टी के बनाए गए हैं। हमारा जो शरीर है मिट्टी का, और मिट्टी में मिल जाएगा। आदम को परमेश्वर ने कैसे बनाया था? मिट्टी को सान कर और उसे अपने स्वरूप में बनाया, और अपनी श्वास को आदम के अंदर फूंका, और एक जीवित प्राणी बन गया। इसी तरह से क्या है कि हम क्यों मरते हैं? जब हम मरते हैं तो क्या बदलता है? हम सभी जानते हैं, जब हम मरते हैं तो केवल हमारी जो सांस है वो निकल जाती है, और इसका मतलब हमें मृतक घोषित कर दिया जाता है। तो क्या है वो सांस? जो प्रभु ने अपनी सांस हमारे अंदर डाली थी और आदम के अंदर डाली थी, वो मिट्टी था, और जब सांस डाली तो एक जीवित प्राणी बन गया। लेकिन जब सांस को परमेश्वर निकाल देता तो वही मुर्दा बन जाता है। हालेलुया। तो इसी तरह से यहाँ पे वचन लिखा गया है कि जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही। तो इस बात पे हम विश्वास कर सकते हैं कि जैसे यीशु मसीह जो था, जैसे कि आदम था, आदम के जैसे हम हैं, तो अब ये भी विश्वास कर सकते हैं कि स्वर्गीय रूप को भी हम धारण करेंगे। यीशु मसीह सच में आया इस पृथ्वी पर, वो 33.5 साल तक यहाँ पे रहा, उसने अपना सारा वैभव छोड़ दिया हमारे लिए। हालेलुया। जो प्रभु को जानते हैं और लेकिन मानते नहीं हैं, उनके लिए मौका है कि जान तो लिया है, लेकिन अब उसे मान भी लो। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, 50 वचन कहता है, हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हैं, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। मांस और लहू से नहीं होगा। हमारा जो मांस और लहू है, तो हम परमेश्वर के पास ऐसे ही नहीं जाएंगे। लेकिन क्या होगा जब प्रभु आएगा और जब तुरही फूकी जाएगी, तो क्या होगा, हम इस चीज़ को देखेंगे। कह रहे, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे। हम सब सोएंगे नहीं, मतलब हम सब मरेंगे नहीं। क्या कह रहा? हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और
यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। हालेलुया। अंतिम तुरही, हम सब सोएंगे नहीं, मतलब जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं, वचन कहता है क्योंकि क्योंकि अवश्य है कि सॉरी 52 मैं दोबारा पढ़ूंगी। और यह क्षण भर में पलक झपक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे मुर्दे जो है अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। वचन साफ बोल रहा है, जिसको विश्वास करना है कर ले, जीवन मिलेगा, और जिसको विश्वास नहीं करना है तो ना करे। परमेश्वर ने चुनाव आपके हाथ में दे दिया। परमेश्वर हर वक्त अपने लोगों को बताता है। परमेश्वर सभी से प्यार करता है। ये ऐसा नहीं है कि ये क्रिश्चियनों का परमेश्वर है और ये अन्य लोगों का नहीं, ये सभी का परमेश्वर और सभी को बुलाता है। तो परमेश्वर ने वचन के द्वारा ये बात साफ कर दी है कि जब प्रभु पृथ्वी के ऊपर आएगा तो क्या होगा, तुरही फूकी जाएगी। तो जो परमेश्वर की तुरही की आवाज़ को सुनेगा वो तो परमेश्वर में बदल जाएगा, लेकिन जो सुनेगा ही नहीं, जो परमेश्वर को जानता ही नहीं है, वो कैसे बदलेगा, वो यहीं रह जाएगा। इसलिए क्या है कि हमें अपने जीवन को बड़े ही सावधानी से जीना है और हमें ध्यान रखना, हमें परमेश्वर के चरणों में हर रोज़ बैठना है, उसे प्रार्थना करना, उसकी आवाज़ को सुनना है। जब उसकी आवाज़ को अब हम सुनेंगे ना, तो हम जब आएगा वो तभी भी उसकी तुरही की आवाज़ को सुनेंगे। और यदि हम अब उसकी आवाज़ को नहीं सुनेंगे, अब हम अपने कामों में बिजी रहेंगे, अपने काम में और अपने पैसों के लिए, तो परमेश्वर की आवाज़ को हम उस टाइम भी नहीं सुन पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सब ऐसे ही चलता रहेगा। नूह के समय पे क्या हुआ था, नूह के समय पे सब खाते पीते रहे और अचानक से वो बारिश आई और सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता था, सबको पता था, क्योंकि नूह जो था वो यही बोलता था कि बारिश होगी, परमेश्वर सब कुछ नाश होगा, मन फिराओ। लेकिन कोई उस टाइम नहीं मानता था। आज भी वही नूह वाला समय आ गया है। आज भी मसीह लोग बोल रहे हैं, आज मैं वीडियो में बोल रही हूँ इस बात को कि अपना मन फिराओ। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्रभु कहता है कि अपना मन फिराओ और परमेश्वर में वापस लौट आओ। बहुत से लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि प्रभु को मानते थे, लेकिन उनका काम नहीं हुआ और उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। भाई, हम परमेश्वर के पास अपने काम को पूरा करने के लिए नहीं आए हैं, हमें वो जीवन देगा। और यदि आपका कोई काम नहीं हुआ, मैं नहीं जानती कि परमेश्वर आज किससे बात कर रहा है, लेकिन किसी से वो बात कर रहा है। यदि आपका काम नहीं हुआ है ना, तो आप फिर भी प्रभु को मत छोड़ो, प्रभु के पास वापस लौट आओ। क्योंकि परमेश्वर ने आपके काम को इसलिए नहीं किया क्योंकि वो काम आपके लिए हानि था। यदि आपके लिए लाभ होता तो उस काम को वो करता। परमेश्वर आज भी आपको वापस बुला रहा है, मेरे बेटा मेरी बेटी लौट आ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि 100 भेड़ों में से उसकी एक भेड़ खो जाती है, वो 99 को छोड़ के एक को जाता है, ढूंढता है और उसे अपनी पीठ पर लेकर आता है। वो इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप लोग क्या करो कि परमेश्वर में वापस आ जाओ, प्रभु बुला रहा है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो कहता है मैं तेरे सारे पाप को क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। तो आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। हम सभी को तैयार होना है और ताकि जब हमारा परमेश्वर आए, उसकी तुरही की आवाज़ हम सुने और हम अपने शरीर में, इसी शरीर में जो हम बदल जाएं। हालेलुया। तो जहाँ पर भी हम रहते हैं, हम परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं। अपने लिए सबसे पहले प्रार्थना करें, अपने लिए वो हिम्मत मांगे, अपने लिए वो ताकत मांगे, अपने लिए बोले कि प्रभु हमारे मुख को खोल, हम जहाँ पे भी हम लोगों को वचन सुनाने पाएँ। क्योंकि जब विरोध हो रहा है तो हमारे मन के अंदर डर बैठता है कि हम कैसे सुनाएं। मेरे अंदर भी इस चीज़ को हुआ और मैं प्रार्थना करती कि प्रभु नहीं, मैं जैसे पहले वचन सुनाती, मुझे वचन को सुनाना है। परिस्थिति को देखें, परमेश्वर से पहले प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन को लोगों को दें और उनके जीवनों को बचाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक दूत की तरह इस संसार में रखा है, तो हम परमेश्वर के काम को हम सभी मिलकर करें, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है।
आप सभी को परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।